दरअसल जेपी जयंती को लेकर जो सियासी क्लेश मचा हुआ है, उसकी असली कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। अखिलेश यादव पर लोकसभा चुनाव जैसा ही परफॉर्मेंस दोहराने का प्रेशर है। लेकिन जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद अखिलेश यादव को लगने लगा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है। इसलिए माना जा रहा है कि कल रात वो जेपी इंटरनेशनल सेंटर गए। वहां उन्होंने टीन शेड लगा देखा। फिर जब प्रशासन ने वहां जाने से रोका तो उन्होंने जेपी सेंटर जाने के बजाय जेपी की मूर्ति मंगवाई और सड़क पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। इसके जरिए उन्होंने एक और लोगों का अटेंशन तो खींच ही लिया, कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर दिया। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले वो जेपी सेंटर पहुंचे थे। वहां पर फांद कर वो अंदर चले गए थे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। कहा जा रहा है कि इसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया था और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। जेपी जयंती के बहाने अखिलेश यादव ने एनडीए में भी फूट डालने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का नाम लिया और उनसे केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। दरअसल इसके जरिए वो बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि जेपी को नीतीश के साथ साथ लालू का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जेपी आंदोलन की ही उपज है। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की आज 122वीं जयंती है। जयप्रकाश नारायण जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, 1974 में उन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार 1975 में इमरजेंसी घोषित की थी। इसके बाद जेपी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया था और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बहुत ही करारी हार हुई थी। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। 1975 के आंदोलन के समय ही नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण से जुड़ गए थे। इसलिए अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिया और एनडीए में फूट डालने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, उनसे समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव ने नीतीश को बीजेपी से समर्थन वापस लेने की सलाह दी, तो जेडीयू ने भी सपा प्रमुख को जवाब दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सपा प्रमुख को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। राजीव रंजन ने कहा कि अगर अखिलेश जी ने लेश मात्र जेपी का अनुसरण किया होता तो समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा नहीं होता। नीतीश कुमार जो कि जेपी के शिष्य रहे हैं, उनको साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज ये एक बेहद अहम सवाल है कि क्या महापुरुषों को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद आपकी जिम्मेदारियों की इतिश्री हो जाती है। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, वो 1974 से 77 का व्यवस्था परिवर्तन, परिवारवाद, वंशवाद, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति की उनकी अवधारणा थी, पूरे देश में हजारों लोग जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए।